हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करेंगे और तीन क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको यह जानना पड़ेगा कि द्विघात बहुपद होता क्या है। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या होता है। तो देखिए, द्विघात बहुपद जो आपका होता है वह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, ध्यान रखिएगा आप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बी और सी क्या है, अचर है। यानी ए बी सी अचर का मतलब क्या है, संख्या है। ए बी और सी क्या है, अचर है। अचर मतलब कि कोई संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई संख्या है। ठीक है, और द्विघात का मतलब आप लोग को पता ही है कि द्विघात मतलब जिसका घात 2 हो। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है कि इसका शून्य ज्ञात करें। इसका शून्य हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, जिसका भी शून्य पूछे उसके बराबर क्या कर देना है, हम लोग को बराबर शून्य कर देना है। इसका शून्य पूछ रहा है तो हम लोग बराबर इसके शून्य कर दिए। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, जो हमारा जो मध्य पद है, जो बीच वाला पद है, उसको हमको इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर एक्स स्क्वायर और -8 के गुणनफल के बराबर आए। यानी प्लस माइनस -8 से एक्स स्क्वायर गुणा किया, कितना हुआ, -8 एक्स स्क्वायर आए। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए आप। जो बीच वाला पद है -2x, हमको इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर एक्स स्क्वायर और -8 के गुणनफल के बराबर आ जाए। यानी -8 एक्स स्क्वायर आए और जोड़ या घटाव करने पर -2x आए। ओके, तो चलिए तोड़ते हैं। देखिए, हमको द्विघात को और अचर को नहीं छूना है, जो भी करना है मध्य पद के साथ ही करना है, मैंने -2x को ही तोड़ना है। तो इसको उतार देते हैं, ज्यों कहते हो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर छोड़ दिया। अब देखिए -2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 दूना 8 होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं +2x - 4x लिख सकते हैं। देखिए, गुणा करने पर कितना चाहिए, -8 स्क्वायर गुणा कीजिए, प्लस माइनस 2 चौके 8, एक्स में एक्स से एक्स स्क्वायर, -8 एक्स स्क्वायर आ गया। और जोड़ या घटाव करने पर -2x आना चाहिए। कीजिए, प्लस माइनस यानी घटेगा, 2 में से 4 घटेगा, नहीं घटेगा इसलिए माइनस हो गया। 4 एक में से 2x घटाए, -2x हो गया। मान में कोई अंतर नहीं पड़ा, तो यानी -2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, +2x - 4x। अब देखिए, -8 को ज्यों करते हो उतार दिए। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, दोनों में कॉमन क्या है, देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। x आप कॉमन निकाल लीजिए, या x कॉमन निकल लेते हैं, क्या हो जाए, डबल x है। एक x निकल गया तो एक x तो बच गया, x प्लस यहाँ से x निकाल लेते हैं, क्या हो जाए, 2 रख दिए। ये देखिए -4 यहाँ भी है और 4 दूना के 8, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। -4 कॉमन निकाल लीजिए। -4 जब कॉमन निकाल लेते हैं बचा क्या, x। यहाँ से -4 निकल गया था, बचा क्या, +4 दूना के 8 बराबर 0। देखिए, आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप गुना करके देख लीजिएगा। देखिए माइनस प्लस माइनस 4 दूना के 8, यानी गुना करने पर इतना आना चाहिए। ओके, चलिए x + 2 यहाँ भी है, x + 2 यहाँ भी है, x + 2 कॉमन निकाल लीजिए। x + 2 कॉमन निकालिए, यहाँ से x + 2 निकाल लिए तो यहाँ क्या बचा, x हो गया। यहाँ से x + 2 निकालिए तो यहाँ क्या बचा, -4 = 0। या पहले इसको x + 2 को उठा लेते हैं, फिर x - 4 को उठा लेंगे। पहले x + 2 को उठा लीजिए, x + 2 = 0, या x बराबर ये +2 है, इधर जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उठाइए, x - 4 = 0, या
एक्स इक्वल टू ए माइनस 4 है, इधर जाएगा +4 हो जाएगा, +4, यानी एक्स का 2 मान आ गया, एक आया -2, एक आया 4, ठीक है। तो ऐसा कीजिए कि जो x का मान -2 आया है इसको आप अल्फा मान लीजिए, यानी ये पहला मूल हो गया, ये दूसरा मूल हो गया, ये पहला शून्यक हो गया, ये दूसरा शून्यक हो गया, ठीक है। पहला शून्य क्या गया -2, तब पहला शून्य को हम लोग अल्फा मान लेते हैं, यानी अल्फा का मान कितना आ गया, अल्फा इक्वल टू -2, ठीक है। और जो दूसरा शून्यक है उसको हम लोग बीटा मान लेते हैं, तो दूसरा शून्य को क्या मान लेते हैं, बीटा, यानी बीटा इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखिए, अब हमको शून्यक तो निकाल लिया, अब हमको क्या बोला था हमसे जांच करने के लिए, उसके शून्यकों का और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्ता की जांच करनी है। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि द्विघात समीकरण किस रूप में होता है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण जो है हम का व्यापक रूप जो होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप याद रखिएगा, लिख लीजिए इसको, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यही होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a, b और c क्या है, अचर है, यानी a, b और c कोई संख्या, अचर का मतलब होता है संख्या, 1 2 3 4 5 6, ये हमारी क्या है, संख्या है, ठीक। ये हमारे क्या होता है, व्यापक रूप होता है। अब हमको शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्ता की जांच करनी है। तो देखिए हमारा द्विघात समीकरण क्या था, टैली करते हैं, इसके जो है गुणांक की टैली करते हैं, इसका गुणांक क्या क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, ये देखिए, इसको हम लोग एक बार फिर से लिख चाहिए, यहीं से टैली कर लीजिए आप। देखिए ax², यहाँ क्या है, x², तो यहाँ एक जगह पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। देखिए x² से x² तुलना कीजिए, x² से x² कैंसिल, तो यहाँ क्या है a, यहाँ a की जब क्या है 1, इसलिए a का मान हो गया 1, ओके। चलिए अब देखिए प्लस bx, यहाँ क्या है -2x, देखिए x से x कैंसिल, तो यहाँ b, यहाँ क्या है b, यहाँ b की जब क्या है -2, b की जब क्या है -2, तो लिख लीजिए b = -2, ओके। अभी बताया हूँ कि जो a b c क्या है, अचर है, अचर मतलब संख्या, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए c = यानी c बराबर, देखिए प्लस c, यहाँ c की जब क्या है -8, देखिए यहाँ पर प्लस c है, यहाँ +8 होता तो 8 हो जाता, इसलिए यहाँ पर c का मान क्या है -8, c = -8, ओके। तो a b c का मान हम लोग निकाल लिए, गुणांक हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग उसका रिलेशनशिप देखते हैं कि दोनों में क्या रिलेशनशिप है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि मूलों का योगफल बराबर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग योगफल निकालेंगे, उसके बाद फिर गुणनफल निकालेंगे। तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, पहला मूल क्या है अल्फा, पहला शून्य क्या है अल्फा, इसको शून्य भी बोलते हैं, दूसरा मूल शून्य क्या है बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर एक फार्मूला होता है, याद होना चाहिए आपको, -b/a, क्या होता है -b/a होता है। चलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब अल्फा यानी पहला मूल, अल्फा का हम पहला मूल हम लोग कितना निकाले हैं -2, रख दीजिए -2, सूत्र में क्या प्लस बीटा यानी दूसरा शून्यक, बीटा का मान कितना आया है 4 रख दीजिए, बराबर माइनस रख दीजिए। अब बी का मान कितना निकाले हैं -2, रख दीजिए -2, ओके, बट्टे में ए का मान क्या है 1 हो गया, ठीक है। या माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गया कितना हुआ 2 हो गया, तो 2 बराबर माइनस प्लस 2 बटे में 1 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 2 ही हो जाएगा, 2 बराबर 2, दोनों बराबर आ गया, मतलब कि हमारा ये सत्य है, जो हम लोग मान निकाले हैं सत्य है। चलिए अब गुणनफल की जांच कर लेते हैं। ये तो हम लोग योगफल की जांच किए, अब गुणनफल की जांच कर लेते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा, पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक बराबर सूत्र होता है c/a, क्या होता है c/a। चलिए अल्फा का मान कितना आया है, पहला शून्यक कितना आया है हम लोग का x, पहला शून्यक देखिए अल्फा का मान कितना है -2 रख लीजिए, गुणे बीटा का मान कितना है 4 रख लीजिए, बराबर c/a।
सी का मान कितना है -8, -8 रख देते हैं। अब बट्टे में ए का मान कितना है 1 रख दिए। ओके, या माइनस प्लस माइनस 4 दूना के 8 बराबर, एक में -8 से डिवाइड करेंगे -8 ही हो जाएगा। देखिए ये भी दोनों बराबर आ गया, मतलब कि हमारा क्वेश्चन जो है जो हम लोग शून्य निकाले हैं वो सही है, वेरीफाई हो गया। लिख दीजिएगा प्रूव्ड, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। योगफल का भी हम लोग वेरीफाई कर लिए और गुणनफल का भी वेरीफाई कर लिए, दोनों हम लोग का बराबर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का कि 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1। चलिए 4s² माइनस 4s प्लस 1 माइनस 4s प्लस 1। अब हमको इसका शून्य निकालना है। अभी मैंने आपको बताया था, हमसे जिसका भी शून्य पूछे उसके बराबर क्या कर लेना है, शून्य कर लेना है। तो बराबर हम लोग शून्य कर लेते हैं, बराबर इसको क्या कर लिए, शून्य कर लिए। ठीक है, चलिए अब फिर से देखिए, जो बीच वाला हमारा पद है -4s, उसको हमको इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, द्विघात और अचर के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। कितना चाहिए गुणा करने पर, द्विघात और अचर के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो चलिए गुणा करके देखिए, प्लस 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 4s² का एक में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4s², कितना आना चाहिए 4s²। ठीक है, और जोड़े घटाव करने पर -4s ही आना चाहिए। तो इसको तो जो कहते हैं उतार देते हैं हम लोग, क्योंकि इसको तो हमको छूना नहीं है। जो भी हमको पद तोड़ना है बीच वाले पद को ही तोड़ना है। तो इसको हम लोग 4s² को जो कहते हो उतार देते हैं 4s²। ठीक है, गुना करने पर कितना आना चाहिए 4s²। तो देखिए -4s को क्या लिख सकते हैं -2s गुना करके देखिए आप, माइनस माइनस प्लस और 2s का 2s में गुना किया कितना हुआ 4s², 2 दूना के 4 4s² हो गया। अब देखिए आज प्लस माइनस करने पर -4s ही आना चाहिए। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह क्या हो गया माइनस, और 2s तो क्या हुआ -4s हो गया, +1 को जो कहते हैं उतार दिए, इसको टू 0। समझ में आ गया आपको। फिर से देख लीजिए आपको, आप लोग जो बीच वाला पद है -4s, हमको इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पर द्विघात और अचर के गुणनफल के बराबर आ जाए, यानी 4s² आ जाए। कितना आ जाए 4s², और जोड़ या घटाव करें तो -4s ही आए। तो इसलिए हम लोग -4s को लिख दिए -2s -2s में -2s का गुना करें तो 4s² आ गया, और माइनस माइनस प्लस तो कितना हो गया -4s ही हो गया। मान में कोई अंतर नहीं पड़ा, अब +1 को जो होता उतार दिए। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए 2 यहाँ भी है, 2 दूना के 4, 2 यहाँ भी है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। डबल s है यहाँ पर, s यहाँ भी है, s यहाँ भी है, 2s कॉमन निकालिए। जब यहाँ से 2s निकाल लेते हैं बचा क्या, 2 दूना के 4 2 बचा, एक s निकाल चुके हैं, एक s बच गया, यहाँ माइनस का चिन्ह है माइनस चिन्ह दे दिए। 2s निकाल गया तो बचा क्या 1, यहाँ से देखिए 2s +1, इसमें कुछ नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है तो क्या है 1 कॉमन है, तो -1 निकाल लिए। कुछ कॉमन नहीं तो क्या है 1 कॉमन है, 1 निकालिए। यहाँ के 2s को 2s ही छोड़ दिए। यहाँ क्या है देखिए माइनस हो कि देखिए माइनस माइनस प्लस, थोड़ा सा भी डाउट हो गुना करके देख लीजिएगा, आपको इतना आना चाहिए। इसलिए यहाँ बचा क्या -1 को 1 कर दिए। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए 2s -1 यहाँ भी है, 2s -1 यहाँ भी है, 2s -1 कॉमन निकाल लेते हैं। 2s -1 कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचा क्या 2s, यहाँ से 2s -1 निकाल लिए, यहाँ क्या बचा -1 को -1 कर दीजिए, इसको टू 0। ओके, अब देखिए 2s -1 ये भी है, 2s -1 ये भी है, मतलब दोनों बराबर ही आएगा। उठा लीजिए 2s -1 इसको टू 0, या 2s बराबर ये -1 है इधर जाएगा +1 हो जाएगा 1, या s बराबर ये 2 गुना में है इधर आएगा भाग में हो जाएगा 1/2। s का मान कितना निकल गया 1/2। देखिए ये दोनों मतलब दोनों मूल मेरा क्या निकलेगा s/2 यानी 1/2, यानी अल्फा का भी मान निकल गया, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2, यानी पहला शून्यक भी 1/2, दूसरा शून्यक भी 1/2, क्योंकि दोनों हमारा बराबर आया है, इसलिए अल्फा बीटा दोनों का मान बराबर हो गया। अब हमको क्या करनी है, जांच करनी है। अब क्या करनी है हमको, जांच। चलिए वेरीफाई करते हैं, जांच करते हैं, जांच
लिख लीजिएगा जांच। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले तो आपको इसका गुणांक लिखना पड़ेगा कि गुणांक क्या क्या है। अभी मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण आपका किस रूप में होता है। एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको, समझ लीजिए किस रूप में होता है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में द्विघात समीकरण हमारा होता है। व्यापक रूप यही होता है द्विघात समीकरण का। चलिए अब कंपेयर करते हैं। यहाँ क्या है, एस स्क्वायर और क्या है 4x स्क्वायर। देखिए यहाँ एक जब क्या है 4 है, एक जब क्या है यहाँ x स्क्वायर है ना, तो यहाँ आप एक्स एस स्क्वायर भी ले सकते हैं, यहाँ बी एस भी ले सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात। जबकि आपका जो है क्या है, ये सब चर है आपका। तो अब हमको बस किससे कंपेयर करना है, इसको अचर को देखना है, यानी कि इसके गुणांक को देखना है। देखिए यहाँ एक जब क्या है 4, एक जब क्या है 4, तो यहाँ लिख दिए a बराबर 4। अब देखिए प्लस बी एक्स, तो देखिए बी के जब क्या है यहाँ पर -4, तो बी बराबर क्या हो गया -4, बी बराबर -4। अब देखिए प्लस सी का मान क्या है 1, लिख दिए सी बराबर 1, सी बराबर 1। ठीक है, अब चलिए पहले हम लोग निकाल लेते हैं शून्यकों का योगफल, फिर वेरीफाई करेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, तो -b बटे में a, यानी पहला मूल। देखिए अल्फा और बीटा दोनों का मूल बराबर है, पहला शून्यक और दूसरा शून्यक दोनों का मान समान है। तो अल्फा का मान कितना है 1/2, रख दीजिए 1/2 प्लस बीटा का मान कितना है 1/2 कर लीजिए बराबर, फार्मूला में माइनस है, माइनस छोड़ दिए। बी का मान कितना है देखिए -4 रख दीजिए। अब बट्टे में ए का मान कितना है 4 देते हैं। या 2 का एलसीएम कितना हो गया 2 में 2 से डिवाइड किए एक बार में एक ही हुआ, प्लस 2 से बाकी एक बार में एक ही हो गया बराबर, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया ये 4 बटे में 4, 1 1 2, 2/2 बराबर 2 से 2 कैंसिल, एक क्या है 4 से 4 कैंसिल, तो 1, तो 1 बराबर 1 आ गया, दोनों बराबर हो गया। मतलब कि हमारा जो शून्य निकाले हो क्या है सत्य है। चलिए अभी तो हम लोग निकाल लिए शून्यकों का योगफल, अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो देखिए अल्फा पहला मूल कितना है हम लोग का, अल्फा का मान 1/2, बीटा का भी मान 1/2 रख लीजिए, 1/2 इंटू 1/2 बराबर c/a। सी का मान कितना है 1 रख दीजिए। अब बटे में ए का मान कितना है 4 रख देते हैं। देखिए ऊपर का ऊपर गुना, नीचे का नीचे, अंश का गुना अंश में, हर का गुना हर में। तो 1 में उनका गुना किया क्या हुआ 1, 2 दूना के 4 बराबर कितना गया 1 बटे में 4, दोनों बराबर हो गया। मतलब कि प्रूफ्ड सत्य है हम लोग का जो शून्य निकाले हैं, इस सत्ता की जांच करनी थी। ओके चलिए अब हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन है आपका 6x स्क्वायर -3 -7x, 6x स्क्वायर -3 -7x। चलिए लिख लेते हैं 6x स्क्वायर -3 -7x। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा। सबसे पहले आप इसको सजा लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के रूप में आपका द्विघात समीकरण होता है। इसको एकदम ध्यान में रखिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आपका द्विघात समीकरण होता है। तो सबसे पहले आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिख लीजिए, यानी इसको व्यवस्थित कर लीजिए। ठीक है, तो इसको व्यवस्थित कर लेते हैं 6x स्क्वायर, फिर क्या बी एक्स, तो इसको लिख लेते हैं -7x -3। ठीक है, इसका शून्य निकालना है इसलिए बराबर शून्य कर दिए। ओके चलिए अब वही काम जो हम लोग करते आ रहे हैं, बीच वाले को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर द्विघात और अचर के गुणनफल के बराबर आ जाए। यानी 6x स्क्वायर का -3 में गुना कीजिए, 6×3 18 प्लस माइनस यानी -18 x स्क्वायर आ जाए, और जोड़ या घटाव करने पर -7x ही आए। फिर से देखिए
-7x को हमको इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पर 6x² -3 के गुणनफल के बराबर, यानी 6×3 18, यानी -18x² आए, और जोड़ या घटाव करें तो -7x आए, ताकि मान में कोई अंतर न पड़े। ओके, चलिए तो इसको तो छूना नहीं, इसको ज्यों को त्यों उतार दीजिए। तो 6x², अब देखो -7x को हमको तोड़ना है, गुना करने पे कितना चाहिए, -18x², तो 2 9 18, 2 9 18। 7x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7x को हम लोग लिख सकते हैं +2x - 9x। देखिए प्लस माइनस माइनस, और 2x में से 9x घटाएंगे तो क्या होगा, नहीं घटेगा, इसलिए माइनस हो गया, और 9x में से 2x माइनस, मान में कोई नहीं पड़ा, लिख सकते हैं। और गुना करने पर देखिए -18x आ गया, प्लस माइनस माइनस, और 9x में से 2x से गुना करेंगे कितना होगा, -18x²। अब -3 को ज्यों का त्यों उतार दिए, इसको टू 0। ओके, अब चलिए देखिए, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 2 यहाँ भी है, 2 3 6, 2 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, 2x कॉमन निकाल लेते हैं। जब यहाँ से 2x निकल गया तो बचा क्या, 3x, प्लस को प्लस हो दिए, 2x कॉमन निकाले बचा क्या, 1। अब यहाँ से देखिए 3 यहाँ भी है, 3 के 9, 3 यहाँ भी है, -3 कॉमन निकालिए। जब यहाँ से -3 को 3 के 9, 3x बचा, यहाँ क्या बचा, माइनस, यहाँ क्या बचा, प्लस, देखिए माइनस प्लस माइनस, और 3 निकाल लिए तो बचा क्या, 1, टू 0। अब देखिए 3s+1 यहाँ भी है, 3s+1 यहाँ भी है, 3s+1 को कॉमन निकाल लीजिए। जब 3s+1 निकल गया यहाँ से, तो यहाँ बचा क्या, 2s, और यहाँ क्या बचा, -3, टू 0। ओके, या अब देखिए सबसे पहले इसको उठा लीजिए, फिर बाद में इसको उठाएंगे। तो इसको उठा लीजिए, 3s+1 = 0, या 3s बराबर ए +1 इधर जाएगा -1 हो जाएगा, -1, या x बराबर ये 3 गुना में इधर का भाग में हो जाएगा, -1/3, यानी x का मान कितना निकल गया, -1/3, एक मूल निकल गया, एक शून्य निकल गया। अब दूसरा को उठा लीजिए, अब इसको उठा लीजिए, 2x - 3 को, 2x - 3 = 0, या 2x बराबर, देखिए -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, 3, या x बराबर, देखिए 2 गुना में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, 3/2। देखिए x का 2 मान निकल गया, 2 शून्य का हमारा निकल गया, -1/3 और 3/2, यानी अल्फा का मान कितना हो गया, पहला मूल पहला शून्य अल्फा बराबर -1/3 लिख लीजिए, और बीटा बराबर 3/2। ठीक है, 2 शून्य हमको मालूम हो गया, यानी पहला शून्य यानी अल्फा -1/3, बीटा 3/2। ओके, अब हमको क्या करनी है, जांच कि जो हम लोग शून्य निकाले हैं वो सही है या गलत है। चलिए जांच करते हैं, जांच। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका गुणांक लिखना पड़ेगा, ए बी और सी का मान। तो चलिए ए का मान लिखिए, देखिए ए का मान क्या है, 6x²। तो द्विघात समीकरण ax² + bx + c के रूप में होता है, तो 6x²। तो ए की जब क्या है 6, बी की जब क्या है -7, और सी की जब क्या है -3। लिख लीजिए, ए की जब a बराबर 6, a बराबर 6, ठीक है, और b बराबर कितना है -7, b बराबर -7, और c बराबर -3। लिख लीजिए, c बराबर -3। ओके, अब निकालिए, पर किसका जांच करते हैं हम लोग, मूलों का योगफल का, शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। ओके, अल्फा यानी पहला मूल -1/3 रख लीजिए, -1/3 प्लस बीटा कितना है 3/2 रख दीजिए, 3/2 बराबर माइनस का चिन्ह है, माइनस दे दिए सूत्र में। बी का मान कितना आया है -7 रख दीजिए, -7 बटे में ए का मान कितना है 6 रख दीजिए। अब देखिए 3 2 का एलसीएम कितना हुआ 6 हो गया, 3 दूना के 6 -2 हो गया, प्लस का चिन्ह हो गया, 2 तिहाई 6 तितली के 9, ठीक है, बराबर माइनस माइनस प्लस,
7/6। ओके, या माइनस प्लस माइनस यानी घटेगा, और 9 में से 2 गया 7, 7/6 बराबर 7/6, दोनों बराबर आ गया, मतलब सही है। चलिए अभी तो हम लोग क्या निकाले, अल्फा प्लस बीटा। अब हमको निकालना है अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, मूलों का गुणनफल बराबर C/A। एकदम इस सूत्र को एकदम रट लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस B/A, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अब अल्फा यानी पहला मूल कितना है, -1/3, रख दीजिए -1/3, इंटू बीटा, बीटा मान क्या है 3/2, रख दीजिए 3/2 बराबर C का मान कितना है -3, रख दीजिए -3, अब बटे में A का मान कितना है 6 रख दीजिए। ओके, देखिए 3 से 3 कैंसिल, ऊपर का ऊपर गुना, नीचे का नीचे गुना, तो -1 का 1 में गुना किया क्या हुआ -1, 2 1 जा 2 बराबर, ये देखिए 3 दूना के 6 कैंसिल हो गया, तो -1/2, दोनों का गया बराबर हो गया, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको अपने कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। थैंक यू।